तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तीनों लोगों की संपदा लेके मैं तुम्हारे रथ पर बैठा हूं। तुम्हारे रथ के ऊपर झंडा लग रहा है, भक्त हनुमान बैठे हुए हैं, तुम्हारे रथ के पहियों से शेषनाग लिपटे हुए हैं। तो 3 पग तुम्हारा रथ हट जाता है और उसके साथ कोई नहीं, तो सिर्फ 7 पैर हटा पाते हैं आप। शायद मैं इस रथ पर नहीं होता, शायद हनुमान जी ऊपर ना होते, और इन पहियों में शेषनाग लिपटे हुए ना होते, तो कहीं तुम्हारा अर्जुन रथ होता और कहीं आप होते। भगवान कन्हैया ने अपने अंगूठे का इशारा दिया, कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण उतर के उस रथ के पहिया को निकालने लगा है। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा, बाण क्यों नहीं चलाते? अर्जुन ने कहा, वो रथ का पहिया निकाल लें जमीन से, इस समय मेरा बाण चलाने का अधिकार नहीं, क्यों दूसरा दुश्मन तैयार नहीं है। कर्ण कहने लगा, युद्ध धर्म का होना चाहिए, अधर्म का नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, और एक कर्ण, आज तुझे धर्म याद आ रहा है? तुझे उस दिन धर्म याद नहीं आया जिस दिन इन पांडवों को जुए में लेकर के इनकी संपदा को छीन दिया? उस दिन धर्म याद नहीं आया जिस दिन एक अबला स्त्री द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का दुशासन को दुर्योधन ने आदेश दिया? उस दिन धर्म याद नहीं आया जिस दिन 12 साल के लिए पांडवों को जंगल में जाना पड़ा? अर्जुन, क्षण मात्र में इसी समय से योद्धा का वध कर दिया जाए। अर्जुन ने आरे खींच निशाना, तीर रे धर के सीना पे मारो। और गिरो जमीन में जाए रे, कर गो हंस किनारो। जिस समय सीना में बाण लगा जमीन पर गिर गया, लेकिन कर्ण के मुख से एक ही जवाब निकला, धन्य है मेरे छोटे भाई अर्जुन, धन्य है, धन्य है, तूने आज अपने बड़े भाई को कृतार्थ कर दिया। भैया कर भैया की याद कर रही लगी मैं रोई गए, भैया कर भैया की याद कर रही लगी मैं रोई गए। हिलकी मैं रोई गए, करण सिसकी मैं रोई गए, भैया कर भैया की याद कर रही लगी मैं रोई गए। जय घोष हुआ कि आज के युद्ध में वीर कर्ण का वध हुआ। कुंती दहाड़ मार के जमीन पर गिरी। बेटा, युधिष्ठिर के कानों में आवाज गई कि शिविर में मार हो रही है। युधिष्ठिर एकदम पहुंच गए। मां, आज तो तुझे खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरे बेटा अर्जुन ने एक बड़े महारथी कर्ण को मारा है। तुझे खुश होना चाहिए। अर्जुन की आरती उतारो, रथ लेके आ गया। कुंती का होश और हवास ही उड़ा हुआ था। कर बेटा की याद कुंती हिलकी मैं रोई। और मोसी दुखिया जा दुनिया में दूजी नहीं खोई। अरे मोसी दुखिया जा दुनिया में दूजी नहीं खोई। कुंती रोने लगी। शायद मेरी जैसी दुखिया दुनिया में कौन होगी जो मैंने अपने बेटा को बेटा के हाथ से मरवा दिया। माता कौन धीरज नैया रे, अरे माता कौन
सोच रही है अगर मैं अपने बेटा के अंतिम दर्शन करने शिविर से जाऊंगी तो संसार ये कहेगा कि एक माँ ने बेटा को मरवा भी दिया और अंतिम अर्थी तक आई। रोई रही दुखियारी मैया, रोई रही दुखियारी मैया, ऐसे बिलख रही जैसे बिलखे बछड़ा बिन गैया। अरे ऐसे बिलख रही जैसे बिलखे बछड़ा बिन गैया। भैया कर बेटा की याद माता ही लगी है रोई गई है। भक्तों कर बेटा की याद माता ही लगी है रोई गई है। हिलकी दे रोई गई है, अरे सिसकी दे रोई गई है। भैया कर बेटा की याद माता ही लगी है रोई गई है। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा मां ये शब्द हमें बता दीजिए आप क्यों रो रही हो। कुंती ने कहा लाला अगर तुम नहीं मानते तो मैं तुम्हें बता रही हूं। फिर कुंती की आंखें बंद हो गई, मूर्छित अवस्था में पड़ी हैं। द्वितीय दिन के युद्ध में भीष्म पितामह के हाथ में अधिकार पहुंचा है युद्ध का। जिस समय भीष्म पितामह के युद्ध का अधिकार पहुंचा 10,000 सैनिकों को भीष्म पितामह गाजल मूली की तरह काटते रहे। जिस समय 10,000 सैनिकों को गाजल मूली की तरह भीष्म पितामह काटते रहे समय आगे चलता चला गया। सुखदेव जी कहते हैं हे महाराज परीक्षित जीवन बड़ा बदलता जा रहा है। खून की नदियां कुरुक्षेत्र के मैदान में बह रही हैं, लेकिन भगवान कन्हैया ने कहा कि भीष्म पितामह को मारना उचित नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण जिस समय हस्तिनापुर की ओर गए थे युद्ध के लिए तो कन्हैया ने एक शब्द कहे थे सिर्फ अर्जुन रथ हाँकूंगा शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब ये शब्द भीष्म पितामह के कान में पड़े तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं गंगा पुत्र नहीं जो कृष्ण तुम्हारे से शस्त्र ना उठवा दिए। जिस समय ये कहा कि मैं गंगा पुत्र नहीं जो तुम्हारे से शस्त्र नहीं उठवा दिए, आज उसी समय सुखदेव जी कहते हैं हे महाराज परीक्षित समय आगे चलता चला गया। जिस समय भीष्म मैदान में आए हैं एक ही बाण में भगवान कन्हैया के वचक्र को छुआ है, दूसरे बाण ने अर्जुन के मुकुट को ही उड़ा दिया, तीसरे बाण ने रथ के ध्वजा को ही उड़ा दिया, चौथे बाण ने अर्जुन की भुजा को विंग दिया, पांचवें बाण ने रथ को पीछे हटा दिया। बाणों की बौछार पर बौछार भीष्म जिस समय कर रहे थे, लेकिन भगवान कन्हैया रथ से कूद करके और हाथ में रथ का पहिया लेके सुदर्शन लेके भागे। लेकिन उसी समय भीष्म ने अपना धनुष डाल दिया, कहा केशव मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, सिर्फ मैंने तो आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। पर ध्यान रखना भीष्म पितामह एक कृष्ण के भक्त थे और एक भक्त के पीछे भगवान अगर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़